हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है ट्रेडिंग की दुनिया में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको शेयर मार्केट ट्रेडर सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। आज हम बात करेंगे BLS इन्फोटेक के बारे में, जो कि एक साल के अंदर 750% का रिटर्न दे चुकी है। ओरिजिनली कंपनी डेब्ट फ्री है, जो कि दूसरे यूट्यूबर बताते हैं। क्या ये सच है? कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है, पर इसके पास खुद के पास कोई भी वेबसाइट नहीं है, जो कि एक इलॉजिकल बात है कि मतलब यार IT सेक्टर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है और खुद की वेबसाइट तक नहीं है कंपनी के पास। इतना भी कैसे हो सकता है? मतलब ये चीज हो ही कैसे सकती है? इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगे अंत तक तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ज्वाइनिंग बटन आपको दिख रहा होगा जिसमें आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, तो उसको भी क्लिक कर लें। बात करते हैं BLS इन्फोटेक के बारे में, जो कि आपको सिर्फ BSE में लिस्टेड मिलेगा। NSE में लिस्टेड इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट है। IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है, सेक्टर इसका IT सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। अगर बात करी जाए प्राइस की तो लो इसमें 0 दिखा रहा है। अदरवाइज अगर मैं दिखा दूं, इसमें ऐसा इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कंसीडर करके दिखाया जाता है। बात करी जाए एक साल की, तो एक साल में आपको देखने के लिए मिलेगा 19 पैसे का था शेयर, अभी 1 रुपए 60 पैसे का चल रहा है। ठीक है, 60 पैसे करीब करीब चल रहा है ये। मार्केट कैप की बात करिए तो मार्केट कैप आपको 69 करोड़ का दिखेगा। इंटरप्राइज वैल्यू भी 69 करोड़ का दिखेगा। नंबर ऑफ शेयर की बात की जाए तो 43 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर मार्केट में सर्कुलेटेड दिखेंगे। पीई की बात करी जाए तो ये भी आपको 0 देखने के लिए मिलेगा। पीवी की बात करी जाए तो सिर्फ 1.71 देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्राइस के हिसाब से अच्छा है। बात की जाए फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 1 देखने के लिए मिलेगा। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 0.93, जो कि मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, क्योंकि 0.93 के हिसाब से अगर बात की जाए प्राइस की तो IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जिसके हिसाब से 20 गुना भी आगे बढ़ सकती है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं, कैश कंपनी पे 0 है। ये बात ध्यान में रखिए, कंपनी पे कैश 0 है। तो कंपनी पे डिविडेंड की बात करी जाए, इस हिसाब से अगर डिविडेंड की बात सॉरी डेट की बात की जाए तो कंपनी में डेप्ट भी 0 है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठता कि क्या कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी पे कैश भी नहीं है, वर्किंग कैश भी नहीं है। बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग तो 59.11% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि सेटिस्फाइड है, एक जस्टिफाइड अमाउंट है। क्योंकि 40% से अगर कम होता है तो उसको थोड़ा बहुत बोला जा सकता है कि हाँ, कंपनी में काम थोड़ा कम चल रहा है। EPS की बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर 0 है। एक शेयर जो कि 750% ऊपर चला जाता है, उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 0 रहता है। तो ये एक बात गलत है। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स 73% नेगेटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका नेगेटिव है 18%। अगर बात की जाए ROE की तो वो भी 0%, ROCE भी 0%। तो फाइनेंशियली आपको दिख गया होगा कि कंपनी क्या कर रही है। फाइनेंशियली कंपनी बिल्कुल बेकार है। बात करी जाए ओनरशिप की तो ओनरशिप आपको देखने के लिए मिलेगा। ओनरशिप स्टेबल है क्योंकि 59.11% की है, मतलब मतलब प्रमोटर होल्डिंग है। बात करी जाए वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा पुअर है। बात की जाए फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक है कंपनी। एफिशिएंसी कंपनी की पुअर है। बात करी जाए एक 3 महीने का चार्ट अगर बताया जाए, एक साल का अगर चार्ट बताया जाए, तो आपको 736% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 महीने के अंदर बात करी जाए तो आपको 310% का रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे पीई चार्ट 600 से डायरेक्ट नीचे गिरता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। पीवी चार्ट की बात की जाए तो एज सिमिलर एज द कंपनी चार्ट। वहीं पे बात की जाए पीयर कंपैरिजन में तो वैसे ही आपको छठे नंबर पे देखने के लिए मिलेगा। इससे ऊपर वाली जो भी कंपनीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, कुछ ना कुछ ट्रेड कर रही हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्टेबिलिटी है, पर इसकी स्टेबिलिटी कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जहां पे इसको कम होना चाहिए वहां पे काफी ज्यादा नंबर्स में, और कहा जहां पे इसको ज्यादा होना चाहिए वहां पे इसके जो वैल्यू है वो 0 दिखाया गया है। तो ये ऑन द पेपर आपको बहुत बेकार देखने के लिए मिलेगा। दूसरे यूट्यूबर्स की बात करी जाए तो मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स के बारे में बताता हूँ कि BLS के बारे में वो क्या बताते हैं। अगर मैं बताऊं, वो उसको फंडामेंटल आपको बिल्कुल सही बताते हैं। BLS की बात करी जाए, इन्फोटेक शेयर न्यूज के बारे में, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इसके बारे में बताते हैं कि भाई ये 2000 तक काफी 2022 तक बहुत ऊपर चला जाएगा, ये वो इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। इसमें मेरी वीडियो भी आपको 3 हफ्ते पहले दिखते मतलब ट्रेंड करती हुई दिखेगी। वहीं मैं बात करी जाए कंपनी के बारे में, तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी ज्यादा गिर चुका है पहले के अनुसार। आज सिर्फ 1 लाख का सेल्स ग्रोथ रहा है। प्रॉफिट कंपनी का बना ही नहीं, क्योंकि 1 लाख में क्या ही प्रॉफिट बनेगा। अब देख सकते हैं 70 करोड़ की कंपनी में सिर्फ 1 लाख का सेल चल रहा है।
तो ये अनजस्टिफाइड आपको लगता है नहीं लगता, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आरओई परसेंटेज की बात कीजिए तो आरओई परसेंटेज आपको 0 देखने के लिए मिलेगा, आरओसी परसेंटेज भी आपको 0 ही देखने के लिए मिलेगा। डेप्ट कंपनी में है नहीं, कैश भी कंपनी में नहीं है, इसीलिए कैश फ्लो जो है कंपनी का नेगेटिव में है 397। अगर बात की जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0, सीएफओ 0। प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक के पास ही पूरा का पूरा स्टॉक है और प्लेज में कुछ नहीं है, तो इसी में मैनिपुलेशन का शब्द आ जाता है। कैसे कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बिल्कुल ही रोके हुए बैठे हैं और जो पब्लिक है उसके बारे में हम नीचे जरूर डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर बात करें लिमिटेशन की तो कंपनी की काफी सारी लिमिटेशन है जो कि मैंने ऊपर भी गिनवा दिया। कंपनी 3 साल से डिविडेंड नहीं दी थी, आरओई जो है इसका पुअर चल रहा है, इनकम ग्रोथ कम चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कम चल रहा है, आरओई परसेंटेज भी काफी कम है। वहीं पे डेप्ट फ्री कंसीडर करी जा सकती है, पर मैंने ऊपर आपको दिखा दिया यार कंपनी पे कैश नहीं है तो डेप्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करी जाए क्वार्टरली रिजल्ट की तो क्वार्टरली रिजल्ट में आपको 1 लाख का सेल होता हुआ दिखेगा। अगर वहीं पे बात करी जाए प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, ईपीएस नहीं है, कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे बिल्कुल ही 0 ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कंपनी का मतलब इसमें अभी कोई भी वर्किंग आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात करी जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली बेसिस में तो पिछले साल की बात करी जाए तो 5 लाख का सेल हुआ था, इस साल सिर्फ 1 लाख का सेल हुआ है। अगर वहीं पे बात करी जाए नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 2 साल से कुछ हो ही नहीं रहा, और जो पिछला 3 साल था उसमें जो हुआ भी था उसमें भी नेगेटिव ही हुआ था, 23 लाख का लॉस हुआ था कंपनी को। वहीं पे बैलेंस शीट की बात करी जाए तो बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिलेगा कि बैलेंस शीट में 43 करोड़ शेयर कैपिटल दिखा रखा है ऑन पेपर। टोटल रिजर्व अगर दिखाया जाए तो 3 करोड़ नेगेटिव चल रहा है, बोरोइंग्स कंपनी में है नहीं। लाइबिलिटी नॉन ऑर्गेनाइजेशनल लाइबिलिटी की बात की जाए तो वो तो नहीं है, पर करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर लेके 1 साल के अंदर चुकाने वाली लाइबिलिटी होती है, उधारी होती है। तो ये जो उधारी है ये सिर्फ 10 लाख की है कंपनी पे। अगर बात की जाए कंपनी के नेट ब्लॉक्स नहीं है, कैपिटल विप नहीं है, इंटेंजिबल विप नहीं है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। बात करी जाए लोन्स एंड एडवांस की तो लोन्स एंड एडवांस 34 करोड़ के हैं मार्केट में सर्कुलेटेड। ये ऑन द पेपर है, कितना रियलिटी है ये अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला, हमें भी देखने के लिए नहीं मिला। अगर बात करी जाए करंट एसेट्स की तो करंट एसेट्स एक टाइम में 41 करोड़ के हुआ करते थे, 40 करोड़ के हुआ करते थे, आज सिर्फ 6 करोड़ के रह गए हैं। तो ये आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी कंपनी के शेयर की। बात करी जाए नेट कैश फ्लो की तो नेट कैश फ्लो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नेट कैश फ्लो कंपनी का है ही नहीं। ठीक है, बात की जाए डिविडेंड बोनस राइट स्प्लिट, ये सारी चीजें देती नहीं है क्योंकि आपने इसका प्राइस देख ही लिया यार, पेनी स्टॉक है तो ये सारी चीजें देना लाजमी नहीं है। अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स की, अब बात करते हैं ऊपर जो मैंने आपको इन्वेस्टर बताया क्या किस हिसाब से मैनिपुलेशन हो रहा है। तो इसमें भतेरे आपको प्रमोटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे प्रमोटर लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पर वहीं पे इन्वेस्टर्स की बात की जाए, इन्वेस्टर में आपको ये जो आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, इन्होंने करीब करीब 16% की होल्डिंग उठा रखी है, और जो बाकी होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है जो कि यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि यार आप खरीद लो, आप खरीद लो। और यही चीज हो रही है आप लोगों के साथ कि आप लोग खरीद रहे हैं और इन्होंने अपना जो होल्डिंग है वो बिल्कुल ही अटका के रखा है, जिसके कारण स्टॉक आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर वहीं पे बात की जाए एनुअल रिपोर्ट 2021 का मिलेगा, 2020 और 2019 का भी नहीं मिलेगा। कंपनी का रेटिंग रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, कंपनी के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगी। 9 नवंबर को उसका लास्ट न्यूज आया था जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट रिलेटेड था। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। अगर आपने लगाया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो आपको उससे निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इंडियन इन्फोटेक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि 12 रुपए 88 पैसे तक गई थी और अब 6 रुपए 41 पैसे तक चल रही है, और बीच में सेलिंग का ऑप्शन कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिला था। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये इस स्टॉक के साथ अगर होने लग गया तो आप लोगों का पैसा बहुत बुरा डूब सकता है। तो इसीलिए जो भी आप अपना पैसा लगाएं सोच समझ के लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बुरा लगे, उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की अपस्टॉक और ग्रो का अकाउंट आप मेरे लिंक से बनाएंगे तो आपको 100 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप उससे जाके जरूर बनाएं। थैंक यू।